गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी तक हमने ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का एक एक क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है हमारा, फिर बी हुआ, सी हुआ, और ये एक्सरसाइज है 1D है। बुक है आपकी, ये जो बुक चला रहा हूं मैं, आर.एच. अग्रवाल चला रहा हूं बुक में, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन अभी तक मैंने कल क्वेश्चन थर्ड तक हो चुका था, साथ में मैंने एग्जाम्पल भी कराए थे। आज उसके आगे करेंगे, तो बात कम करेंगे और क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। तो इक्वल है, ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। एक बार माइनस में ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी में, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देखो, इसको समझ गए हैं तो ये बस फॉर्मूले बेस पर है। ये आपका 2014 में आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ए है, ठीक है, बीच में क्या है? माइनस, और इसको मानेंगे बी, तो a माइनस बी हो गया। यहाँ देखो a प्लस बी हो गया, और जब देखो ये दोनों मैच हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन गया? ये ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ देखिए, ये 3 अब क्या बना है? a स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या है? a 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस b क्या है? b 11 है, रूट 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 ये कितनी बार है? 2 बार है, 3 इंटू 3, ये क्या है? 11, ये 2 बार है, रूट 11 इंटू रूट 11, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, और देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप यहां पर भी देखो, ये रूट है। अब देखो यहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ पर ही मैं बता देता हूं, मैं चाहेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। मैं करा चुका हूं। जैसे देखो ये रूट 11 है, ठीक है, और ये क्या है? स्क्वायर लगा है, ओके। तो देखो रूट की वैल्यू क्या होता है? रूट की वैल्यू होती है 1/2 होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो 11 ब्रैकेट में ये 2 यहाँ है, और मल्टीप्लाई रूट की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 11, ठीक है, 11। तो यहाँ पर देखो ये रूट से मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं डालूंगा, आप यहीं पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 11, ठीक है, और 11, तो कितना आ गया? 9 है, प्लस का 9 है, माइनस का 11 है, तो ये आ गया माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये सेकेंड है, ठीक है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पर यहाँ देखो ये a है, ठीक है, ये प्लस है, और ये क्या है? आपका b है। तो a प्लस, यहाँ प्लस है, a प्लस बी, और यहाँ पर देखो a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये -3 है, -3 देखो, एक वैल्यू क्या है? -3 है, और ये क्या है? ऊपर स्क्वायर, ठीक है, बीच में क्या है? माइनस, बी की वैल्यू क्या है? रूट 5, ठीक है, और ये क्या है? स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये 3 -3 ये 2 बार है ना पावर, 2 बार पावर का मतलब है ये 2 बार आएगा। यहाँ पर देखो माइनस, ये रूट से स्क्वायर कट गया, कितना बचा? 5। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 9, ठीक है, 9, तो 9 माइनस 5 आया आपका आंसर 4, ठीक है, ये इसका आंसर 4। चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये टोटल जो है फॉर्मूले बेस है। देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पर करना है क्वेश्चन को। इसको क्या मानेंगे? a, इसको क्या मानेंगे? b,
और इनका होल स्क्वायर। चलते हैं करते हैं। यहाँ देखो ये ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 3 है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। देखो ए स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है 3, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू ये है √3, तो √3 आपकी बी की वैल्यू है। ठीक है, फिर क्या है माइनस माइनस 2, यहाँ 2 लिख दिया, ए की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है -√3 है, माइनस नहीं है, माइनस तो हमने लगा लिया यहाँ पर, ये √3 है, √3 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है √3 है। अब देखो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, माइनस 3 2 6 6 और √3, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 6 √3, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं इसको, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये क्या है a है और ये क्या है b है और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू क्या है √5 है, √5। ठीक, फिर स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है √3 है। ठीक है, √3 है, स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है √5 है, √5 और b की वैल्यू क्या है √3। ठीक है, √3 आया। तो ये देखो रूट से ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3 आ गया, माइनस अब देखो ये 2 आए हैं और अब ये √5 है और ये √3 है, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, ये √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √15, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर √15। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस √15, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है हमें कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो यहाँ पर हमें ये जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 5 यहाँ लिख देंगे 5 और इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √5। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, प्लस लगा देंगे √7, अब पूरे में इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस √5। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 2, अब देखो साइन किसका है, ये जो 5 है ये साइन प्लस में है तो यहाँ लगाएंगे +5। ठीक है, +5, ये 5, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 5 मल्टीप्लाई √5। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लस है प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो √7 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर क्या है +7 तो प्लस √7 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, √5। अब देखो यहाँ पर ये क्या है 5 2 10 प्लस 5 √5 प्लस ये 2 √7 प्लस ये आपका आ गया 7 5 35। तो आप देखो यहाँ पर कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 10, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका देखिए ये √5 है, √5 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देंगे या √2 माइनस √3 कर देंगे और यहाँ क्या है माइनस √2 का मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ माइनस
√2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर √5 मल्टीप्लाई √2, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस प्लस का साइन देखो, ये √5 है ना, ये प्लस में है ना, इसलिए प्लस आया यहाँ पर, ठीक है। तो √5 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, माइनस √3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, माइनस √2, माइनस यहाँ पर √2 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो √2। अब देखो यहाँ माइनस √2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे माइनस √2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस √3, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 5 to 10 प्लस प्लस ये वो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो है प्लस और माइनस, तो माइनस, ठीक है। और 5 3 जा 15, ये हो गया 15। यहाँ देखिए माइनस √2 और √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ओके। यहाँ देखिए ये क्या, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और √2 और √3 कितना हो जाएगा, 6, √2 और √3 क्या, √6, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अब ये √10 है, √15 और ये क्या है आपका, तो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम इस फॉर्मूले को √3 प्लस √3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर है तो प्लस √2 का स्क्वायर, फिर प्लस है 2 है तो 2 लिख देंगे, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या है √2, ठीक। यहाँ देखिए 3 प्लस √3, और यहाँ पर 4 प्लस ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 आया, प्लस ये 2 जब 4 और √2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस √3, ये 4 और 2 6 प्लस 4 √2। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई, इस 3 का ये पूरे के साथ 6 प्लस 4 √2 के साथ, इस 3 का इन पूरे के साथ, फिर प्लस √3 है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 √2 के साथ, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई से करो, ठीक है, 3 × 6, अब ये क्या है, प्लस है ना, तो प्लस यहाँ लगा दो, 3 इसका प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 × 4 √2 हो गया, प्लस, ठीक है। ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ √3 मल्टीप्लाई 6 प्लस √3 मल्टीप्लाई 4 √2, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 6 जा 18, ये 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4 √6, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हमें क्या बताएगा, एग्जाम वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल या इरेशनल। हमें इसमें बताना है रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो सॉल्व करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर a है माइनस b है, ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b माना, और यहाँ पर देखो a प्लस b है,
तो ध्यान देंगे आप, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। तो हम क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 20। तो 20 क्या है, रैशनल या इरेशनल। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, जो रैशनल नंबर जो पी एंड क्यू के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे हमेशा 1 रहता है, ये किस फॉर्म में है, पी और क्यू के फॉर्म में, तो ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं इसको। ये √3 है और ये 2 है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे करेंगे सोल्यूशन में, तो ये a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक क्या है √3 है और 2 क्या है, आपको b क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये अंडर से स्क्वायर कट गया, 3 आ गया और ये हो गया 4, ठीक है। तो 2 टू 4 और ये √3, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये 7 प्लस 4 √3, तो ये आपका बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल और इरेशनल क्या होता है आपको मैं समझा चुका हूं, आप मेरा पहला जो वीडियो है लेक्चर वो देखिए, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का थर्ड है, ये कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अब आपको इसको ध्यान से देखना है कि हम इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पर ऊपर जो है आपका 2 √13 है, ठीक है। तो ये बताओ आप मुझे 3 इसको 4 13 जा कितना होता है, 4 13 जा 52 होता है, ठीक है। माइनस यहाँ 4, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 13 यहाँ 9 इंटू 13 जा कितना होता है 117, ठीक है। टेबल आना चाहिए आपको, टेबल 20 तक आना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ टेबल है, यहाँ पर किसका है 39 का कितना होता है 117 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 2 √13 और यहां पर जो देखो यहाँ पर √4 है, मान लो यहाँ √4 है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 2 इंटू 2 है, जब 2 पेयर अंदर बन गए तो एक पेयर क्या आ जाएगा बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 है ना, यहाँ पर ये 3 लिख दिया, तो 2 यहाँ से ये 4 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा 13 माइनस 4, अब यहाँ से क्या बाहर आएगा, ये किसका फैक्टर है 3 इंटू 3, तो क्या बाहर निकल जाएगा 3 निकलेगा, ठीक है 3, और अंदर क्या बच जाएगा आपका 13, ठीक है। तो करो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है बीच में क्या है आपका, ये 2 √13 है। अब देखो यहाँ पर ये 6 √13, ठीक है, माइनस 12 √13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 √13, यहाँ पर कितना गया माइनस का 6 √13, ठीक है। तो 13 से 13 कैंसिल, ठीक है। 6 यहाँ पर देखो 2 1 जा और 2 3 जा, इसकी वैल्यू क्या आया 1, माइनस है ना, माइनस और ऊपर क्या है 1/3, यहाँ -1/3, तो देखो 1/3 क्या है आपका, ये रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, अंडर रूट 8 है। तो अंडर रूट 8 को हम क्या ले सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो दो जोड़ा आए हैं पेयर, तो एक बाहर निकल जाएगा 2 और ये अंदर बच जाएगा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 32 है, अंडर रूट 32, तो फैक्टर निकाल लो 32 का। ठीक है, तो देखो फैक्टर निकालो आप यहाँ पर, ये है आपका 1 2 3 4 5, कितने 2 है, 5 है, 5 2 है, तो दो दो जोड़ा बन जाएगा, ध्यान देंगे। दो का जोड़ा बना, 2 बाहर आया, दो का जोड़ा बना, फिर 2 बाहर आया, अंदर कितना बच गया, ठीक है, अंडर रूट 2, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं, ये जो वैल्यू है डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस, ये प्लस है, 4 ये है, 4 ये वाला 4, इसका हमने वैल्यू क्या लिखा हमने यहाँ से, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, तो 4 अंडर रूट 2 आया समझ में। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या है, 6 अंडर रूट 2 है, 6 अंडर रूट 2 है। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 4 16 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, तो देखो यहाँ पर 16 और 2 18 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, तो ये माइनस कर दो, 18 में से 6 किया तो कितना आया 12, ठीक है, अंडर रूट 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसमें। तो यहाँ देखिए, ये रूट, यहाँ पर रूट 45 है, तो रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 45 को, ये 45 है, ठीक है। तो 45 का देखो फैक्टर निकालो आप, फैक्टर निकालोगे तो ये 9 5 जा होता है, 9 5 जा 45, ठीक है। फिर इसको देखोगे ध्यान से, तो ये 3 इंटू 3, हमने 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3 और इंटू 5। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ये 3 जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े को, जब एक जोड़ा बना तो 3 बाहर ले लो और अंदर क्या, अंदर जो रह जाएगा, जो बच जाएगा, तो रूट 5 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख दें 3, ये 3 अलग है मल्टीप्लाई, और ये क्या है 3 अंडर रूट 5, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, माइनस, अच्छा देखो 125 को मैं एक बार बता देता हूँ, 125 को क्या लिख सकते हो, ये है 5 का क्यूब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। तो देखो दो पेयर बन गया, तो लिख दो, एक बाहर ले लो, दो पेयर बना तो एक बाहर ले लो और एक बच गया अंदर, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 अंडर रूट 5 प्लस, इसको कैसे लिख सकेंगे, इसको ऐसे लिख दो आप 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, ठीक है। और यहां लिख दो, ये क्या है 50 है, 50, तो देखो 50 कैसे लिखेंगे, ये अंडर रूट 50 है, तो 50 लिखने के लिए आप यहां पर 5 इंटू, अब देखो 5 इंटू 10 लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं 5 इंटू 10। अब ध्यान देंगे, 9, ये 9 रूट 5 हो गया, ये 5 अंडर रूट 5 हो गया प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इसका फैक्टर निकालोगे तो 10 इंटू 10 होगा, 10 इंटू 10 होगा, जब दो 10 हो गए
तो एक बाहर ले लो 10 और बच अंदर जो है √2 बच जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है इसका फैक्टर 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 इसका पेयर बन गया। तो यहाँ पर 5 बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब इनको सॉल्व करो। ये देखो √5 वाला है, ये √5 है, ये √5 देखो, ये √5 और ये √5 है, इनको आपस में सॉल्व करो। तो 4 9 में से 5 निकल कितना बचेगा 4√5। अब देखो यहाँ ये √2 वाले हैं, तो 10 में से 5 ये कितना बचेगा प्लस का 5√2। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है, कैसे करेंगे इसको। यहां पर टू, ये √30 है, तो √30 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। ठीक है, तो √30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू, देखो ये क्या है, तोड़ो इसको, 3 इंटू 10 है ना, तो 3 लिख दिए यहाँ पर, और 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें कोई चीज फैक्टर नहीं आ रहा है, हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे √6 लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है -3 है, और देखो यहाँ पर क्या है 140, तो 140 का आप फैक्टर निकालो, 2 7 जा, ठीक है 2 7 जा, फिर आप 7 से करो, नहीं करो 2 से कर दो, फिर 5 से करो, फिर किससे करो 7 से। तो हमने देखा यहाँ पर इसका जो फैक्टर आ रहा है ये 2 × 2 और 5 × 7। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपका है 28 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 28, तो 28 आपको यहाँ अपने आपको 28 यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, इसका भी फैक्टर निकालो आप, इसका भी निकालो, इसका भी फैक्टर निकालो आप। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 इंटू, ठीक है 30 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10, तो 10 को 2 इंटू 5, ठीक है 2 इंटू 5, समझ में आया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3, एक तो 3 आ गया, फिर 2 और 5, यहाँ 2 इंटू 5। सेकंड देखिए यहाँ पर नीचे, ये क्या है √6 है, यहाँ पर देखिए 3 √14 है, तो 2 इंटू 2 आया था, फिर 5 इंटू 7, देखो 2 2 जा 4, 4 5 20 और 20 7 जा 140। ठीक, नीचे कितना √28। अब यहाँ देखिए प्लस, इसको 5 इंटू 11 और यहाँ पर 9 इंटू 11, ठीक है 9 इंटू 11। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। तो 2 है यहाँ पर और नीचे √6 है, तो हम इसको देखो 3 2 क्या लिख देंगे 6, तो इसको 3 2 6 और ये √5 को अलग कर दिया हमने, √5 को अलग कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर √6, यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे 3 है 4, 2 2 4 और 4 7 कितना होता है 28,
तो हमने 28 लिख दिया इसको, और √5 ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाला वैल्यू जो है कट जाए, नीचे वाला वैल्यू कट जाए, ठीक है। प्लस अब इसको √5 और √11, यहां पर भी 9 और √11, ठीक है। 6 से 6 कट गया रूट, यहां कितना बच गया 2√5 माइनस ये √28 कट गया तो 3√5 बच गया, प्लस रूट से रूट कैंसिल हो गया तो ये √5 और नीचे देखो नीचे क्या है 9 है ना, तो ये 9 का मतलब है 3 × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 लिख दें। अब आपका सॉल्व हो गया, ये देखो 2 है 2√5 है, यहाँ पर -3√5 है, चाहे तो आप पूरे में एलसीएम ले लें, एलसीएम नीचे हमेशा 1 रहता है, नीचे हमेशा 1 और नीचे हमेशा क्या रहता है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर 3 है ना, तो 3 सबको बनाओ, 3 नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 3, देखो 3 आ गया, ऊपर कितना आ गया 3 × 2 = 6, ये 6√5 माइनस 3 देखो 3 × 9 9√5, अब देखो यहाँ पर प्लस √5 आप सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या 6 है और ये एक मिलाकर इसको 7, तो 7 हो गया, 7√5 माइनस 9√5 और नीचे 3। ये बताओ मुझे आंसर कितना आ गया। मैं इसका आंसर देखो, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ -2√5 और 3 यही लिख दो आप, -2√5/3, ठीक है। चाहे आपको शायद दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर क्या है 72 है, ठीक है। तो 72 को फैक्टर निकाल लें हम, चलिए 72 को फैक्टर निकालते हैं। तो 2 3 जा और फिर 2 18 जा, 2 9 जा, फिर 3 से, तो फैक्टर आया आपका 3/2, 3 बार 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 2 3 × 3 प्लस यहाँ पर 800 का, ठीक है। तो 800 है, देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हो 8 × 100, ठीक है, और 100 को भी 2 भागों में तोड़ दो आप, ठीक है। देखो 100 को 2 भागों में तोड़ दो, 10 × 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 × 2 × 2 और ये 10 × 10, अब आ जाओ यहाँ पर ये कितना है 18 है, 18 का फैक्टर क्या होता है 9 × 2, तो यहाँ 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 × 3, तो 3 × 3 और 2, ठीक। अब देखो यहाँ पर पेयर बन रहा है आपका 2 का और 3 का, यहाँ बच गया 2 प्लस यहाँ पर एक 2 का पेयर और एक 10 का बच गए, यहाँ पर √2 माइनस यहाँ पर 3 और √2,
ठीक है। तो ये 6√2 प्लस 20√2 और 3√2, ठीक है। सब में √2 है, 2 है, 2 है, तो ये कितना होगा 26√2 माइनस 3√2, तो कितना हो जाएगा 23√2 और ये आपका, ठीक है। तो आपका जो है ये एक्सरसाइज 1D जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए, आप सबका RS अग्रवाल का 1D कंप्लीट कर लिया हमने एक्सरसाइज, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे आपको कंटेंट देने के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें यस या फिर नो, ठीक है। थैंक यू सो मच।